दोस्तों, जब से भारत ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया है तभी से भारत सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन अभी एक बार फिर से भारत सुर्खियों में आ गया है। जी हाँ, खबर कुछ ऐसी है कि जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत और इसरो की कामयाबी का परचम फिर से लहरा दिया है। भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, तो हम आपको बता दें कि इसकी वजह है चंद्रयान-2। अब आपके दिमाग में एक सवाल बार बार उठा होगा कि आखिर हम क्यों चंद्रयान-3 के साथ साथ चंद्रयान-2 की भी बातें कर रहे हैं। तो चलिए आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 4 साल पहले यानी कि 4 सितंबर 2019 को इसरो टीम के साथ साथ पूरे भारत को इतना बड़ा झटका तब लगा था जब साइंटिस्ट ने अपने दिल पर पत्थर रखकर चंद्रयान-2 को डेड और अनसक्सेसफुल मिशन घोषित कर दिया था। The communication from lander to ground station was lost. ये हमारे भारत के वैज्ञानिक इतिहास का सबसे मनहूस दिन था, क्योंकि इस दिन हमारा महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-2 लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। दोस्तों, भले ही चंद्रयान-2 असफल हो गया था, लेकिन इसने हमारे देश के वैज्ञानिकों के अंदर एक आग प्रज्वलित कर दी थी कि अब तो चाहे जो हो जाए, हम चांद की डार्क साइड पर लैंडिंग करके रहेंगे। बस यही वजह है कि मात्र 4 साल के बाद हम चंद्रयान-3 मिशन के साथ दुनिया के सामने आए हैं। चंद्रयान-3 जिस गति से काम कर रहा है और जैसी आज तक इसकी परफॉर्मेंस है, इसने पूरी दुनिया को भारत और भारतीय वैज्ञानिकों की बुद्धि का लोहा मानने के लिए विवश कर दिया है। लेकिन जैसे ही चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, तभी से भारतीय वैज्ञानिकों की खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि चंद्रयान-2 मिशन फेल नहीं था, बल्कि ये तो अभी भी जिंदा है और इसने ऐसी खोज की है जो अब तक चीन और अमेरिका के वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। ये सारी बातें हमें पता चली 5 अगस्त को, जो कि चंद्रयान-3 के लिए बहुत ही खास दिन था, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया है। दोस्तों, इसरो के लिए चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना लगभग उतना ही बड़ा टास्क था जितना चंद्रयान-3 को लॉन्च करना, लेकिन इसने इस टास्क को भी पूरा कर दिया। लेकिन जैसे ही चंद्रयान-3 ने यह टास्क पूरा किया, तो उसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर पूरा देश खुशी से झूम उठा। इस खबर ने भारत के माथे पर और चंद्रयान-2 के ऊपर लगे इस कलंक को मिटा दिया कि ये एक फेल मिशन था। भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि हम चंद्रयान-2 की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। अब तो आपके मन में सवालों के तूफान उमड़ रहे होंगे। अब बताओ भी, चंद्रयान-2 ने ऐसा क्या कर दिया? तो चलिए अब हम आपको बता ही देते हैं। एक्चुअली में हमारे चंद्रयान-2 को जब लॉन्च किया गया था, तभी अमेरिका जैसे देश डर गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस मिशन को हम 5 से 6 बार करके भी कंप्लीट नहीं कर पाए, भारत तो उसे एक ही बार में कर लेगा। और ऐसा हो भी जाता, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए और हमारा मिशन फेल हो गया। और हमारे मिशन के फेल होते ही पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर फेलियर का ठप्पा लगा दिया। लेकिन फिर हमने 4 साल तक कड़ी मेहनत की और चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। लेकिन चंद्रयान-3 ने चंद्रयान-2 को भी खोज निकाला और एक बार फिर से हारी हुई बाजी हमारे हाथ में आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्रयान-2 भले ही खुद चांद की सरफेस पर ना पहुंच पाया हो, लेकिन इसने एक ऐसी खोज कर ली है जो अब तक नासा और चीनी स्पेस कंपनी सोच भी नहीं पाई थी। एक्चुअली में चंद्रयान-2 ने चांद की ऊपरी सतह पर आर्गन 40 की खोज की है। जैसे ही इस खोज के बारे में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने नासा और बाकी की स्पेस कंपनियों को बताया, तो ये सभी इसके बारे में सुनते ही चौंक गए। वास्तव में इसरो को जब से चंद्रयान-2 के जिंदा होने की खबरें मिली है, तभी से ये इस पर कड़ी नजरें लगाए बैठा है। चंद्रयान-2 ने इसरो को बहुत सारे सिग्नल भेजे, लेकिन पहले तो वैज्ञानिकों ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब गौर से इन पर ध्यान दिया गया, तो चांद पर आर्गन 40 के होने की जानकारी हमारे सामने आई। लेकिन हमारे वैज्ञानिक अभी तक श्योर नहीं थे और जल्दबाजी में इतनी बड़ी खबर का खुलासा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए पहले उन्होंने खुद को पूरी तरह से श्योर किया और तब दुनिया को आर्गन 40 और हमारे चंद्रयान-2 की खोज के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बात को पब्लिक किया, तभी से पूरी दुनिया चंद्रयान-2 का लोहा मान गई। दोस्तों, एक्चुअली में चंद्रयान-2 के अंदर इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बहुत खास इंस्ट्रूमेंट यानी कि चंद्रास एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर 2 को फिट किया था और चंद्रयान-2 ने इसी इंस्ट्रूमेंट से चांद के लूनर सरफेस यानी कि इसकी ऊपरी परत पर आर्गन 40 गैस की खोज की है। इस रिसर्च की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी ये जान ही नहीं पाई थी कि चांद पर आर्गन 40 गैस मौजूद है, और न ही किसी को इस बात का अंदाजा था। चंद्रयान-2 की इस खोज के बारे में दुनिया को जैसे ही पता चला, तो उन सभी के होश उड़ गए। लेकिन अब आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर इस खोज से दुनिया को क्या फायदा होगा। देखिए, आर्गन 40 की खोज से हमें चांद की सरफेस के एक ऐसे तत्व के बारे में पता चला जो पूरी तरह से गुमनाम था
और इसका दूसरा फायदा ये है कि अब हम ये पता लगा सकते हैं कि लूनर सरफेस में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और आज चांद पर जो गतिविधियां हो रही है या फिर पहले होती थी वो कब और कैसे शुरू हुई थी। लेकिन अब पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर आर्गन 40 होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि आर्गन 40 एक गैस है जिसकी मदद से भारत के वैज्ञानिक और दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद के बारे में और भी गहराई से रिसर्च कर सकेंगे। आर्गन 40 एक नोबल गैस है क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई रंग है ना ही कोई खुशबू है। इस बड़ी खोज पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर आर्गन 40 की डेंसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में है। वैसे हम आपको एक और खास बात बता दें कि पहले दुनिया के वैज्ञानिकों का दावा था कि चांद पर पानी जैसा कोई तत्व मौजूद नहीं है, लेकिन चंद्रयान 1 ने यह साबित किया था कि चांद पर पानी मौजूद है और अब चंद्रयान 2 ने इस खोज से फिर से ये साबित कर दिया कि भारतीयों के जैसा कोई नहीं है। तभी तो हम सब कहते हैं कि वी आर प्राउड इंडियन, क्योंकि हम में कुछ न कुछ बात तो है कि नासा जैसी बड़ी स्पेस कंपनी के भी आधे से ज्यादा वैज्ञानिक इंडियन हैं। दोस्तों वैसे तो चंद्रयान 3 की वजह से अभी तक काफी जानकारियां मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के वैज्ञानिकों पर यह दबाव बना हुआ है कि किसी भी तरीके से इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करानी ही है। दोस्तों उम्मीद है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा और भारत एक नया इतिहास बनाकर 3 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो चांद पर पहुंच चुके हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।